हेलो स्टूडेंट्स, अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसल्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में अकाउंटेंसी को कंटिन्यू करते हुए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के आगे के क्वेश्चंस करवाऊंगी। बुक है टीएस गरेवाल, सेशन है 2025-26 और चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब तक मैं आपको 4 क्वेश्चन तक करवा चुकी हूँ। होपफुली चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं ले रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is Bharti and Astha were partner sharing profits in the ratio of 3:2। दो पार्टनर हैं भारती और आस्था और इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। They admitted Dinkar as a partner for 1/5 share in the future profit of the firm which he got equally from Bharti and Astha। इन्होंने तीसरा पार्टनर दिनकर को बिजनेस में एडमिट किया है और उसे 1/5 शेयर दे रहे हैं फ्यूचर प्रॉफिट में से, जो वो एक्वायर कर रहा है भारती और आस्था से इक्वली। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ भारती, आस्था एंड दिनकर। देखो, इस क्वेश्चन में दो पार्टनर है भारती और आस्था। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ये तीसरे पार्टनर दिनकर को एडमिट कर रहे हैं जिसे दे रहे हैं 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। लेकिन दिनकर दोनों पार्टनर से शेयर परचेज कर रहा है। 1/5 का हाफ वो ले रहा है भारती से और 1/5 का हाफ ले रहा है आस्था से। तो किस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे? देखो, आप लिखेंगे दिनकर्स शेयर इज इक्वल टू 1/5। दिनकर रिसीव्स फ्रॉम भारती। भारती से कितना शेयर वो परचेज कर रहा है? 1/5 का हाफ इज इक्वल टू 1/10। देखो, टोटल दिनकर का शेयर है 1/5 का हाफ परचेज कर रहा है भारती से और हाफ ही ले रहा है आस्था से। तो लिखेंगे दिनकर रिसीव्स फ्रॉम आस्था इज इक्वल टू 1/5 का हाफ। कितना हो गया? 1/10। दोनों ही पार्टनर से वो इक्वली शेयर ले रहा है। 1/5 का हाफ होता है 1/10। 1/10 परचेज कर रहा है भारती से और 1/10 ले रहा है आस्था से। क्लियर? अब देखो, भारती और आस्था इन दोनों का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, न्यू शेयर क्या होगा फ्यूचर बिजनेस प्रॉफिट में, वो हम कैलकुलेट करेंगे। हम लिखेंगे भारतीज न्यू शेयर इज इक्वल टू, भारती का ओल्ड शेयर कितना है? 3/5। तो भारती के ओल्ड शेयर में से जो सैक्रिफाइस्ड शेयर है वो हम माइनस कर देंगे। तो भारती का ओल्ड शेयर लिखेंगे 3/5 माइनस 1/10। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 10। 5 2 10, 3 2 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5/10। भारती का नया प्रॉफिट शेयर आएगा 5/10। इसी तरह से आस्था का नया शेयर कैलकुलेट करेंगे। आस्थाज न्यू प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस्ड शेयर। ओल्ड कितना है? 2/5 माइनस 1/10। एलसीएम लेंगे 10, 5 2 10, 2 2 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/10। समझ आ गया? दोनों पार्टनर का हमने न्यू प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट कर लिया। अब देखो, हमें बेस को इक्वल करना है क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है डी का वो है 1/5। तो तीनों पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयर क्या होगा? हम लिखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ भारती, आस्था एंड दिनकर इज इक्वल टू, भारती का लिखेंगे सबसे पहले 5/10, आस्था का 3/10 और दिनकर का कितना शेयर है? 1/5। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 10। 5:3:5 2 10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों पार्टनर का आएगा 5:3:2। ये है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ आ गया? ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट डाउन कर। अब मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6।
Mohan and Mahesh are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. दो पार्टनर हैं मोहन और महेश, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. नुसरत इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट. इन्होंने नुसरत को न्यू पार्टनर एडमिट किया है और उसे 1/4 शेयर दिया है प्रॉफिट का. नुसरत टेक्स हर शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशियो ऑफ 2:1. नुसरत अपना शेयर मोहन और महेश से 2:1 के रेशियो में एक्वायर करती है. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. देखो इस क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं मोहन और महेश. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 यानी 3/5 2/5. ये इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. तीसरा पार्टनर ये एडमिट करते हैं नुसरत. नुसरत बिजनेस में 1/4 शेयर ले रही है, लेकिन ये जो शेयर ले रही है ये दोनों पार्टनर से एक पर्टिकुलर रेशियो में एक्वायर कर रही है. किस तरह से? नुसरत 1/4 शेयर ले रही है, 2:1 के रेशियो में दोनों पार्टनर मोहन और महेश से ये अपना शेयर एक्वायर कर रही है. यानी 1/4 का 2/3 ले रही है ये मोहन से और 1/4 का 1/3 ले रही है महेश से. तो किस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे नुसरत का शेयर. नुसरत शेयर इज इक्वल टू 1/4. अब देखो नुसरत 1/4 का कितना शेयर मोहन से एक्वायर कर रही है? 1/4 का 2/3 शेयर ले रही है मोहन से. तो हम लिखेंगे नुसरत गेट्स शेयर फ्रॉम मोहन. मोहन इज इक्वल टू 1/4 का 2/3 कितना हो गया? 2/12. 2/12 शेयर वो एक्वायर कर रही है मोहन से. ठीक है. अब नुसरत गेट्स शेयर फ्रॉम महेश. महेश से कितना शेयर वो ले रही है? 1/4 का 1/3 शेयर वो परचेज कर रही है महेश से. तो हम लिखेंगे 1/4 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/12. यानी नुसरत ने जो शेयर एक्वायर किया है, जो शेयर रिसीव किया है दोनों पार्टनर से, वो एक पर्टिकुलर रेशियो में रिसीव किया है. 2:1 के रेशियो में उसने अपना 1/4 शेयर दोनों पार्टनर से रिसीव किया है. नुसरत मोहन से ले रही है 1/4 का 2/3 शेयर यानी 2/12 शेयर, और नुसरत महेश से ले रही है 1/4 का 1/3 शेयर यानी 1/12 शेयर. तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया. अब हम जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो ओल्ड पार्टनर्स है, उनका न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे. तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं मोहन्स न्यू शेयर. कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओल्ड शेयर में से सैक्रिफाइस्ड शेयर को हम डिडक्ट कर देंगे. मोहन का ओल्ड शेयर क्या है? 3/5. और कितना सैक्रिफाइस कर रहा है मोहन? 2/12. 2/12 हमने डिडक्ट कर दिया. एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 60. 60 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12. 12 3 36 माइनस 12 5 60 5 दूनी 10. 26/60 ये न्यू शेयर आ गया मोहन का. इसी तरह से महेश का भी न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे. महेश न्यू शेयर इज इक्वल टू, महेश का ओल्ड शेयर क्या है? 2/5. और कितना सेक्रीफाइस कर रहा है महेश? 1/12. तो महेश का 1/12 शेयर हम डिडक्ट कर देंगे. एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 60. 60 को हम 5 से डिवाइड करेंगे. 12 12 दूनी 24 माइनस 12 पंजू 60 इज इक्वल टू 19/60. ये आ गया महेश का न्यू प्रॉफिट शेयर. क्लियर? अब देखो तीनों पार्टनर के हमें नए शेयर पता लग गए.
नुसरत का शेयर है 1/4, मोहन का शेयर है 20/60 और महेश का शेयर है 19/60। अब हम तीनों पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का बेस इक्वल करते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ मोहन, महेश एंड नुसरत इज इक्वल टू, सबसे पहले मोहन का लिखेंगे 26/60 इज टू महेश का है 19/60 और नुसरत का शेयर है 1/4। अब बेस अनइक्वल है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इस वजह से हम लेंगे एलसीएम। यहाँ लिखेंगे 26:19:60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 50। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 26:19:50। ये है तीनों पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। अब मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 7। एस बी जे वर पार्टनर्स इन अ फर्म। 3 पार्टनर हैं एस, बी और जे। टी वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। इन्होंने चौथा पार्टनर टी बिजनेस में एडमिट किया है और उसे प्रॉफिट का 1/5 शेयर दिया है। कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एस, बी एंड जे। देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एस, बी एंड जे। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया है। लेकिन आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जब तक आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ही होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जो ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है उसमें से नया रेशियो जो आप कैलकुलेट करेंगे उसे आप डिडक्ट करेंगे, तब आपको मिलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा जाए तो आपके लिए ये कंपलसरी होता है कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। क्लियर? तो देखो क्वेश्चन में 3 पार्टनर है एस, बी एंड जे। इनका कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि तीनों पार्टनर इक्वली शेयर कर रहे हैं। इनका रेशियो है 1:1:1, यानी ये तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं। इन्होंने चौथा पार्टनर टी है उसे बिजनेस में एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए। तो किस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे? सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेट द टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। नया पार्टनर कौन है? टी है। टी को कितना शेयर दिया है? 1/5। टीज शेयर इज इक्वल टू 1/5। रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 - 1/5 इज इक्वल टू 4/5। अब देखो तीनों पार्टनर एस, बी, जे का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए जो रिमेनिंग शेयर है इसे हम तीनों पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एस न्यू शेयर। एस का न्यू शेयर कितना आ रहा है? 4/5 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 4/15। बी का न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर इज इक्वल टू 4/5 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 4/15। इसी तरह जे का भी न्यू शेयर सेम आएगा। जेज न्यू शेयर इज इक्वल टू 4/5 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 4/15। तीनों इक्वल पार्टनर है, इसलिए तीनों का प्रॉफिट शेयर सेम आएगा। क्लियर? अब देखो, अब हम जो बेस है उसे इक्वल करेंगे तो चारों पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे लिखेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एस, बी, जे एंड टी इज इक्वल टू, इन तीनों का तो सेम है
4/15 T का कितना शेयर है? T का है 1/5। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 15, तो यहाँ आएगा 4:4:4:3, यानी चारों पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 4:4:4:3। ये क्या आया है? ये आया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेकिन क्वेश्चन में तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये सारा मैं क्लीन कर रही हूँ, मुझे सिर्फ ये न्यू रेशियो चाहिए जो चारों पार्टनर का है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो चारों पार्टनर का हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लिया है 4:4:4:3। क्वेश्चन में पूछा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करते हैं। तो देखो हमारे पास SBJ का ये ओल्ड रेशियो गिवन है और जो हमने ये कैलकुलेट करा है ये है न्यू रेशियो। तो अब हम तीनों पार्टनर का सैक्रिफाइस कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं एस सैक्रिफाइस। S का ओल्ड रेशियो क्या है? 1/3 माइनस करेंगे न्यू रेशियो। S का न्यू रेशियो है 4/15। एलसीएम लेंगे, 15 एलसीएम आ गया, 3 5 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/15। इसी तरह से B का सैक्रिफाइस कैलकुलेट करेंगे। B सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो तीनों का सेम है 1/3 माइनस B का न्यू रेशियो भी सेम है 4/15। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 15, 3 5 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/15। इसी तरह से J का भी सैक्रिफाइस कैलकुलेट करेंगे, सेम ही सैक्रिफाइस आएगा क्योंकि तीनों का ओल्ड रेशियो भी सेम है। ओल्ड है 1/3 और न्यू है 4/15। एलसीएम लेंगे, 15 एलसीएम आ गया, 3 5 15, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/15। यानी तीनों पार्टनर इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तीनों पार्टनर का आएगा 1:1:1। तो ये है सैक्रिफाइसिंग रेशियो एस बी एंड जे का 1:1:1। क्लियर? तो जब भी आपसे क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा जाता है तो सबसे पहले आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे और फिर पार्टनर के ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को डिडक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर? तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे नोट डाउन करो। अब मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is P and Q were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3। दो पार्टनर है P और Q और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। R was admitted for 1/4 share in the profit of which he took 75% from P and remaining from Q। तीसरा पार्टनर R वो एडमिट करते हैं 1/4 शेयर के लिए और जो 1/4 शेयर है उसका 75% R ले रहा है P से और रिमेनिंग यानी 25% ले रहा है Q से। कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ P एंड Q। देखो इस क्वेश्चन में दो पार्टनर है P और Q, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3, यानी P का ओल्ड शेयर है 5/8 और Q का ओल्ड शेयर है 3/8। ये तीसरा पार्टनर एडमिट कर रहे हैं R जो 1/4 शेयर ले रहा है फ्यूचर प्रॉफिट में से, लेकिन R का जो 1/4 शेयर है उसमें से 75% वो ले रहा है P से और रिमेनिंग यानी 25% वो एक्वायर कर रहा है Q से। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपसे क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा जाता है
तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पर P और Q का सैक्रिफाइस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? देखो, R का जो शेयर है वो है 1/4। तो सबसे पहले आप लिखेंगे R शेयर। R का शेयर है 1/4। अब जो ये 1/4 शेयर है, R इसका 75% ले रहा है P से और 25% ले रहा है Q से। तो हम लिखेंगे R receives share from P is equal to 1/4 का 75% हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 25×75, 25 चौका 100, 3/16। ठीक है। इसी तरह से R receives share from Q 1/4 का 25% ले रहा है Q से। 1/4 का 25%, तो 25 चौका 100 इज इक्वल टू 1/16। यानी 3/16 तो वो परचेज कर रहा है, एक्वायर कर रहा है P से, और 1/16 R एक्वायर कर रहा है Q से। तो सबसे पहले तो आपको ये निकालना है कि जो नया पार्टनर R है वो P से कितना शेयर ले रहा है और Q से कितना शेयर एक्वायर कर रहा है। P से वो रिसीव कर रहा है 3/16 शेयर और Q से वो रिसीव कर रहा है 1/16 शेयर। क्लियर? अब पुराने पार्टनर का हम न्यू शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो उनका ओल्ड शेयर है उसमें से सैक्रिफाइस्ड शेयर को हम डिडक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं P's न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर क्या है P का? 5/8। 5/8 माइनस कितना P सैक्रिफाइस कर रहा है R के लिए? 3/16। तो 3/16 को हम कर देंगे डिडक्ट। एलसीएम लेंगे, 16 एलसीएम आ गया, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7/16। ये P का नया प्रॉफिट शेयर आ गया। इसी तरह Q का भी हम नया प्रॉफिट शेयर निकालते हैं। Q's न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस्ड शेयर। तो Q का ओल्ड शेयर कितना है? 3/8 माइनस कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/16। एलसीएम लेंगे, 16 एलसीएम आ गया, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5/16। दोनों पार्टनर का नया शेयर हमें मिल गया। P का नया प्रॉफिट शेयर है 7/16 और Q का नया शेयर है 5/16। R का तो गिवन ही है 1/4। अब तीनों के बेस को हम इक्वल करते हुए नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ P, Q एंड R इज इक्वल टू, सबसे पहले P का लिखेंगे। P का शेयर है 7/16 इज टू 5/16 इज टू R का है 1/4। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 16, 7 इज टू 5 इज टू 4। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 7 इज टू 5 इज टू 4। ये आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ P, Q एंड R। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन में तो पूछा गया है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें न्यू रेशियो की रिक्वायरमेंट होती है, इसी वजह से हमने ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पर की है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे कि दोनों पार्टनर P और Q ने कितना कितना सैक्रिफाइस किया है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ P एंड Q। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे सिर्फ इसी की रिक्वायरमेंट है। जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:5:4,
ये सारा मैं क्लीन कर रही हूँ क्योंकि अब मैं कैलकुलेट करूंगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब देखो P, Q और R इन तीनों का न्यू रेशियो हमें मिल गया 7:5:4। ओल्ड रेशियो ये क्वेश्चन में गिवन है P और Q का 5:3। हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं P सैक्रिफाइस। P ने कितना सैक्रिफाइस किया है? P का ओल्ड रेशियो क्या है? 5/8 माइनस न्यू रेशियो क्या है? 7/16। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 16, 8 टू 16, 5 टू 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3/16। इसी तरह से Q का भी सैक्रिफाइस कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। Q का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/8 माइनस Q का न्यू रेशियो कितना है? 5/16। 5/16 एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 16, 8 टू 16, 3 टू 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/16। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 3:1। ये है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। P कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 3/16 और Q सैक्रिफाइस कर रहा है 1/16। जो R है वो कुछ सैक्रिफाइस नहीं करेगा क्योंकि वो तो नया पार्टनर है, उसको तो पुराने पार्टनर के शेयर मिल रहे हैं। तो नए पार्टनर का कभी भी हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं करते हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं उन्हीं का ही हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो होपफुली पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट।